नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सहजो बाई जी के बारे में। बच्चों, ये जो सहजो बाई हैं, ये एक भक्तिन कवित्री हैं और इनका लगभग जो जन्म है 1800 के आसपास का माना जाता है। और इनके जो गुरुजी हैं वो महात्मा चरणदास जी उनकी शिष्या थी ये। और इनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है वह सहज प्रकाश माना जाता है। और इन्होंने दोहे भी लिखे हैं इस ग्रंथ में, चौपाइयाँ भी लिखी हैं, कुंडलियाँ भी लिखी हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें गुरु को अधिक महत्व दिया गया है, परमात्मा से भी ज़्यादा गुरु को ज़्यादा महत्व देती हैं ये। और जो सहजो बाई हैं वो मूलतः तो राजस्थान की निवासी थी। और इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि बहुत ही छोटी उम्र में इनकी शादी की जा रही थी, क्योंकि उस समय पर बहुत छोटी उम्र में ही शादी की जाती थी सब लड़कियों की। तो इनकी शादी हो रही थी, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्म से पहले से ही प्रेरित थी, अपने गुरुजी से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ले रखी थी। तो क्या हुआ कि इनकी जब शादी हो रही थी तब अचानक से ये अपने शादी के मंडप से उठ खड़ी हुई और भक्ति के पथ पर चली गई, वहां से चली गई। जब भी ये वहां पर चली हैं तब इनको बाद में पता चला कि इनका जो दूल्हा था, जो होने वाला दूल्हा था जिससे इनकी शादी हो रही थी, वह भी पेड़ से उसका जो घोड़ा है वो टकरा गया और वो भी वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो जब ये घटना उनको पता चली कि एक तरह से भक्ति के रास्ते पर चल के और शादी वगैरह को छोड़कर मैंने एक तरह से गुरु ने मेरे प्राण ही बचाए हैं, तो इससे इनकी श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। तो अब हम सहजो बाई जी की रचनाओं को पढ़ेंगे। पढ़ते हैं सहजो जी के पद। गोविंद के गुण क्यों नहीं गावो, ममता नींद कहा मन सूतो, जागी हरिसु चितलावो। सहजो कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम गोविंद के यानी कि परमात्मा के, गोविंद श्री कृष्ण भगवान विष्णु का एक नाम है, कि तुम गोविंद के गुण क्यों नहीं गाते हो और तुम ममता में, मोह माया में हमेशा उसकी कहा नींद कहा मन सूतो, कि तुम्हारा जो मन है वह हमेशा मोह माया में सोया हुआ रहता है। और जागे हरिसो चित लावो, अपने मन को जगाओ और भगवान की चित लगाओ, हरिसो चित लावो, परमात्मा के ऊपर अपने चित्त को लगाओ, अपने चित्त को लगाओ हरि के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। गुण गावत बहु पतित उधारे, ऊंची पदवी दीन ही, कि हे मनुष्य, जब जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत पतित यानी कि गिरे हुए लोगों का उद्धार कर दिया है, उन लोगों ने जिन्होंने परमात्मा के गुणों को गाया है, उनको परमात्मा ने ऊंची पदवी भी दी है। जाति करण सूस पर, किन्हें आदि व्याधि विपदा हर लीनी, उन्होंने कितने लोगों को जाति और वर्ण से ऊपर उठाया है, उनकी आदि और व्याधि और विपदा को हर लिया है, यानी कि शारीरिक और मानसिक जो भी उनके ताप और संताप थे, उनकी जो मुसीबत थी, उसको परमात्मा ने हर लिया है। भवजल पार भये धीर हुए, आवागमन न जायो, कि वो लोग भवजल से पार कर गए, यानी कि वो जन्म मरण के चक्र से पार चले गए हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति की है उनका आवागमन परमात्मा ने नाश कर दिया है, उनका जन्म मरण परमात्मा ने समाप्त कर दिया है, अर्थात वे मुक्त हो गए हैं। वैसे ही तुम्हारी गति होगी, करी जब अवसर नीको पायो, वैसे ही तुम्हारी भी अच्छी गति हो जाएगी, तुम्हें भी परम पद, जो नीको पद, जो अच्छा पद है, वो तुम्हें भी मिल जाएगा अगर तुम भी परमात्मा की भक्ति करते हो। ताकि स्तुति शेष करत है, शिव ब्रह्मादिक शीश नवावे, उस परमात्मा भगवान विष्णु की जो स्तुति है वो तो शेष नाग भी करते हैं, शिव और ब्रह्मा भी उनके सामने अपना शीश नवाते हैं, नतमस्तक होते हैं। चरणन ही दास नवो पद सेवो, गुरु उपदेश संहारो, उनके चरणों के दास बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरु जी के जो उपदेश हैं उससे अपना जीवन जो है वह संवार लेना चाहिए। सहजो नौदा भक्ति करीजे, आप तिरो औरन को तारो। सहजो कहती हैं कि परमात्मा की नवधा भक्ति करनी चाहिए और स्वयं भी तर जाना चाहिए, इस संसार से, भवसागर से तर जाना चाहिए और दूसरों का भी उद्धार कर देना चाहिए। बच्चों, नवधा भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा की 9 तरीकों से भक्ति करना, परमात्मा की खुशी खुशी पूजा करना, भक्ति करना। ये 9 तरह के भाव होते हैं परमात्मा की भक्ति करते हुए। रोते हुए परमात्मा की भक्ति करना, खुशी से, शांत रहकर, इस तरह से 9 तरीके से परमात्मा की भक्ति, इसको नवधा भक्ति कहते हैं।
हरि हरि जप लेनी अवसर बीतो जाए। सहजो कहती हैं कि हरि हरि परमात्मा के नाम को जप लेना चाहिए। यह अवसर जो है परमात्मा के नाम को जपने का, यानी कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, हम मनुष्य जन्म में ही परमात्मा का नाम जप सकते हैं, और यह जो अवसर है यह बीत ना जाए। यह बीत रहा है, यह अवसर हमें परमात्मा के नाम को जप लेना चाहिए। जो दिन गए सो फिर नहीं आवे, करी विचार मन लाए, कि जो दिन चले गए हैं वो फिर वापस नहीं आएंगे। जो समय हमारा नष्ट हो गया है वह दोबारा हमें नहीं मिलेगा, और यह सोचकर अपने मन में विचार करना चाहिए। यह जग बाजी सांच न जानो, तामे मत भरमाए, कि यह जो दुनिया जो है, यह जो जग है वह एक तरह की बाजी है, यह एक तरह का खेल है। इसको सच मत जानो, सांच न जानो, इसे सच मत जानो। इसमें तामे मत भरमाए का अर्थ है कि इसमें अपने आप को भ्रमित मत करो। कोई किसी का है नहीं बौरे, नाहक लिए लगाए। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, व्यर्थ में हम इस भ्रम को ना पालें। अंत समय कोई काम ना आवे, जब यम देह बौराए। अंत समय जब हमारा शरीर नष्ट होता है, जब हमारा मृत्यु का समय आता है, तब उस समय पर कोई भी किसी के काम नहीं आ सकता। जब यम यानी कि जब मृत्यु हमें पागल कर देती है, बौराए देती है। चरण दास कहे सहजो बाई, सत संगत शरण आए, कि गुरु अपने गुरुजी का नाम लेते हुए सहजो कहती हैं कि चरण दास जी कहते हैं कि हे सहजो बाई मेरी बात सुन, कि सत्संगत यानी कि संतों की जो संगति है उसी की यही वास्तविक शरण है। यानी कि संतों की संगति का अर्थ परमात्मा के जो भक्त हैं उनकी जो संगति है, उनका जो साथ है, उसी से ही व्यक्ति जो है वह तर जाता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। साधो भवसागर में काल होरी खेलई। सहजो कहती हैं कि हे साधुओं, इस भवसागर में यानी कि इस संसार के सागर में काल जो है वह लगातार होली खेल रहा है। कहने का अर्थ कि जो मृत्यु है वह हर जगह पर व्याप्त है। भांति भांति के रंग लिए करत जीवन की घात। वह तो अपने हाथों में अलग अलग, जैसे होली में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है, इसी तरह से जो काल है, जो मृत्यु है, वह अलग अलग तरह के रंग लेकर, यानी कि अलग अलग तरह से मृत्यु लोगों की होती है और वह जीवन की घात करता है काल। बूढ़ा वाला कछु न देखे, दिन नहीं रात, कि वह यह नहीं देखता, वह ना बूढ़ा देखता है ना बच्चा देखता है। बूढ़ा बाला यानी कि ना वृद्ध व्यक्ति को देखता है ना बालक को देखता है, वह तो कुछ नहीं देखता, ना ही ये देखता है कि दिन हुई है या रात हुई है। काल जो है वो कभी भी आ सकता है, आता है। निश्चय मौत लिए संग रानी, नाना रंग संहार। मौत जो है वह निश्चित है और उसके बहाने और उसके जो कारण हैं, संग नाना रंग संहार, यानी कि संहार करने के, यानी कि जीवन को समाप्त करने के बहुत सारे कारण हैं। मौत जो है वो कई सारे बहानों से आती है। बड़े अभिमानी नामी सो भी लीने मार। जो बड़े बड़े घमंडी थे इस दुनिया के, नामी थे यानी कि नामदार थे, जिनका बहुत नाम था, और शोभी यानी कि जो जिनकी बहुत शोभा थी, उन सबको मार दिया है मृत्यु ने, काल ने। सूर्य चंदवा भयते कांपे, स्वर्ग माही सब देव। अब जो हमारे जो शास्त्र हैं उसके अनुसार जो सूर्य है उसका, विज्ञान भी कहता है कि सूर्य और चंद्रमा, सैटेलाइट्स और ये जो सोलर सिस्टम है, ये सब भी काल के ही अंडर आते हैं, क्योंकि इनका भी एक पर्टिकुलर टाइम था जिस समय पर सूर्य शुरू हुआ था, ब्रह्मांड शुरू हुआ था, हमारा सोलर सिस्टम शुरू हुआ था, और ये भी तो एक ना एक दिन, चाहे करोड़ों खरबों सालों के बाद समाप्त हो, पर ये भी समाप्त होंगे। काल इनको भी अपना ग्रास बनाता है, और यही हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य चंद्रमा भी डरते हैं। किससे? स्वर्ग के देवता भी डरते हैं। किससे? काल से, क्योंकि स्वर्गलोक भी हमेशा नहीं रहता, नरकलोक भी हमेशा नहीं रहता, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तनुधारी सबही थर्राने, ज्ञानी जानत भेद। तो जो इस संसार में सिर्फ ज्ञानी लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इस संसार के इसके रहस्य को जानते हैं। आपन को देही नहीं माने, जाने आत्म सांच। जो व्यक्ति अपने आप को देही नहीं मानता, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह अपने आप को देह नहीं मानता बल्कि आत्मा को ही सच मानता। आत्म सांच यानी कि आत्मा को ही सच मानता है। चरण दास कहे सहजो बाई, ताहिन आवे आँच, कि उनके ऊपर आँच नहीं आती। किसके ऊपर आँच नहीं आती? तो चरणदास जी कहते हैं कि हे सहजो सुन, यानी कि अपने गुरुजी का नाम लेकर सहजो बाई कहती है कि मेरे गुरुजी मुझे बताते हैं कि हे सहजो बाई सुन, कि उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती। किनके ऊपर कोई आंच नहीं आती? ऐसे व्यक्ति जो कि स्वयं को आत्मा मानते हैं, शरीर नहीं मानते और इस माया के भुलावे में नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको कोई आंच नहीं आती। तो आशा करती हूँ कि आपको सहजो बाई के पद पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।